तो प्यारे छात्रों और मेरे यहाँ पे फ्री फायर लवर्स, आज का ये वीडियो यहाँ पर आपका बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपका लेके आ चुका हूँ आपका 100% आपका असली वायरल पेपर। यकीन मानो छात्रों, यदि आपने ये पेपर कल के पेपर के लिए आपके हिंदी के पेपर में यदि आप यहाँ पे पूरा पेपर आप यहाँ पे कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2021-22 का आपका यहाँ पे सेट भी आप यहाँ पे हिंदी का पेपर करके जाते हो तो यहाँ पर आप टॉप करोगे। गारंटी है 80 में से 80 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। यदि आपने इंग्लिश का पेपर यहाँ पे देखा होगा तो वहां पर आप बिल्कुल धमाल मचा के आए हो। तो चलिए फटाफट आपको यहाँ पे पूरा पेपर दिखाता हूं और साथ में आपके इनके हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आता है आपका सही विकल्प के क्वेश्चन। तो फटाफट एक एक क्वेश्चन देखना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। यदि आपने यहाँ पे सेट आपका कोई भी हो, यदि एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो यहाँ आपने कल के पेपर में यहाँ पर गर्दा उड़ाने से रह जाओगे। तो चलिए फटाफट सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो आपका पहला क्वेश्चन लिखा है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? 6 नंबर क्वेश्चन। आपको आंसर यहाँ पे रामचरित आपको मानस करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए फटाफट हर एक क्वेश्चन देखते जाना। यहाँ पे एक भी आपको पल के नहीं झपकाना है यदि आप यहाँ पे टॉपर बनना चाहते हो। सेकंड क्वेश्चन, प्रतिवादी कवि है? आंसर आपको यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, चारू चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? आंसर आपको यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। चौथा क्वेश्चन, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझे जाने वाला प्राणी? आपको यहाँ पे गधा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? आंसर आपको यहाँ पे शब्द करना है। इसके बाद क्वेश्चन, माटी वाली शहर से अपने गांव पहुंचने में कितने समय लगता है? आंसर आपको 2 घंटा। और इसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन, डैश डैश को हिंदी का साहित्यकार स्वर्णिम को माना जाता है? आपको आंसर यहाँ पे भक्ति काल करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर कौन सा रस होता है? आपको आंसर विभत्स रस। इसके बाद उपमेय में उपमान का आरोप, यहाँ पे आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। और बैल का स्थान गधे से क्या है? यहाँ पे आपका ऊंचा। और अगला क्वेश्चन, महादेव वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते हैं? आंसर आपको यहाँ पे विदुषी। और इसके बाद क्वेश्चन, कमाई में प्रत्यय कौन है? रट लेना, एक एक क्वेश्चन रट लो और वीडियो को दिल से लाइक कर दो। यदि आप ये पूरा पेपर पढ़ के जाओगे तो यकीन मानो कल के पेपर में गर्दा मचाकर आओगे। ठीक है, चलिए इसके बाद कमाई में आपका प्रत्यय आपका आई। और मेरे नाना पक्के डैश डैश माने जाते हैं? आपको साहब। और आपको तीसरा क्वेश्चन सही जोड़ी का देखिए क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत आपको यहाँ पे मिला देना है वीणा। और आपका पल्लव में पंचवटी क्या है? आपका ये एक खंड काव्य है। और संस्कृत तथा शिक्षा ये क्या है? आपका ये कहलाता है यहाँ पे श्यामा चरण दुबे का एक रचना। और इंद्र का पर्यायवाची क्या है? आपका यहाँ पे सूरपति। और इसके बाद माटी वाली पाठ के लेखक। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। आपको आंसर विद्यासागर नौटियाल और रसात्मक वाक्यम काव्यम, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन, एक शब्द में आपको उत्तर, बीजक किसकी रचनाएं हैं? आंसर आपको यहाँ पे कबीर। और इसके बाद प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? आपको यहाँ पे 3। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका देखिए तीसरा, रिपोर्ताज किसे कहते हैं? तो आपको मैं इन क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन बार रिपोर्ताज किसे कहते हैं? तो आपको आंसर 12 का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देख लो क्वेश्चन का आंसर, एक एक क्वेश्चन के रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही आपको रिपोर्ताज कहते हैं। आपको आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन, यहाँ पे रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपको यहाँ पे मिश्रित वाक्य। वृद्ध कपड़े में क्या छिपा लेती थी? तो आपका आंसर एक रोटी। और लेकर अपने नानी को क्यों नहीं देखा? आंसर स्वर्ग सिधार गई थी। इसके बाद क्वेश्चन, सत्य असत्य, यहाँ पे लेखिका को नानी झगड़ालू औरत थी, आपको यहाँ पे आंसर असत करना है।
और इसके बाद शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश को उसर कहलाते हैं सत्य। और दोनों बैल एक माह तक कांजी हाउस में बंधे रहे असत्य। नाना साहब यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन, भारत में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अग्रणी नेता थे, आपको सत्य। और महाकाव्य में एक सर्ग होता है असत्य, क्योंकि इसमें आपके 7 या 7 से अधिक सर्ग होते हैं। और मानसरोवर वास्तव में कैलाश पर स्थित एक पवित्र तालाब है, आपको सत्य करना है। और कामायनी की रचयिता तुलसीदास है, तो कामायनी भाई साहब आपको यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का है, इसे आपको यहाँ पे असत्य करना है। इसके बाद क्वेश्चन, आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है, और साथ में आपको भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन रट लेना, 100% आपके पेपर में यहां पे कल छपने वाले हैं। तो धड़ाधड़ यहाँ पे वीडियो को आपको यहाँ पे लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। हर एक वीडियो यहाँ पर हर एक छात्र टॉपर बनकर कल यहाँ से जाना चाहिए छात्रों। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं, आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए क्या है, आपको भक्ति काल की बात कर रहा है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, आंसर आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक प्रॉपर करना है, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इसके बाद क्वेश्चन, नई कविता के प्रमुख आपको 2 विशेषताएं, आपको इसके साथ प्रतिवाद की 2 विशेषता और उसको लिखते हैं एक कवि का नाम और एक रचना। चलिए आपको यहां पे मिल जाएगा। आपको 7वां क्वेश्चन आंसर यहां से लेकर आंसर यहां तक करना है, रट लेना। इसके बाद क्वेश्चन आपको 7 का अथवा प्रतिवाद की 2 विशेषता और इसके आपको यहाँ पे एक रचना का नाम, आंसर यहां से लेकर आपको यहां तक करना है, ठीक है। चलिए मिल गया आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन 8वां, क्या क्वेश्चन दिया है यहाँ पे देखिए, कवि ने कोयल को ईर्ष्या से क्यों हो रही थी, ठीक है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी, ये क्वेश्चन। और अथवा क्वेश्चन, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, आपको देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन 8वां, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कवि ने कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी, आंसर आपको यहां तक प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट कर लो, आंसर लिख लेना। इसके बाद आपको आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। देखिए आपका 8वां आंसर, मानसरोवर से कवि का क्या है, पूरा आंसर रट लेना, ठीक है। और यदि आप चाहते हो कि भाई साहब हमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ सकते हैं। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, और साथ में आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको लगे आप यहाँ पे अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं और उससे रट सकते हैं, ठीक है। आप ये मत कहिए कि सर आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपने नहीं बताया है। जीत क्लासेज इंडिया एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको यहाँ पे सिर्फ आपका भला चाहता हूं और आपका यहाँ पे कोई मैं आपका यहाँ पे नुकसान नहीं चाहता हूं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन क्या लिखा है आपको यहाँ पे, 9वां क्वेश्चन, शांत रस आपका इसका परिभाषा आपको उदाहरण सहित और विभाव व अनुभव में आपको 3 अंतर। तो चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका 9 का आंसर मैं यहाँ पे दे रहा हूं। आपके हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए शांत रसी परिभाषा उदाहरण सहित आपको इसे रट लेना है, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन। और यदि आप यहाँ पे क्वेश्चन 9 का अथवा देखिए आपको यहाँ पे विभाव और आपको यहाँ पे अनुभव में अंतर, आप यहाँ पे देख लो क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको यहाँ पे 3 पॉइंट में आपको दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आपका 10वां, क्या क्वेश्चन दिया है, अलंकार की परिभाषा और रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव, आपको आंसर 10वें का आंसर ये अलंकार की परिभाषा ये दिख गया, आपको आंसर ये करना पड़ेगा यहां से लेकर यहां तक। और इसके बाद क्वेश्चन 10 का रस के प्रकार और उसके स्थायी भाव, आपको आंसर यहां से लेकर आपको यहां तक करना है। और यदि आप चाहते हो तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद कर सकते हैं आप उसे अच्छे से यहाँ पे देख कर याद कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप यहाँ पे हास्य रस पढ़ना चाहते हो, करुण रस, या फिर आप यहाँ पे बासल रस, आप यहाँ पे अनुप्रास, या फिर आप यहाँ पे यमक अलंकार, आप जो चाहो याद कर लो। मैं आपको यहाँ पर पूरा आंसर दिखा दिया, ठीक है। चलिए इस बार क्वेश्चन आपको 11वां, गया ने बैलों को शरारत करने के लिए क्या सजा दी और मैना की अंतिम इच्छा क्या थी। तो चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन का क्या है 11वां, तो 11वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपका एक एक क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे गया ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी, आपको आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और इसके बाद आपका इसके अगला क्वेश्चन, मैना की अंतिम इच्छा क्या थी, आंसर यहाँ से लेकर आपको 11 का अथवा क्वेश्चन ये आपको मिल जाएगा। देख लो आपको आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है 12वां, कांजी हाउस में पतियों की हाजिरी क्यों ली जाती थी, ये क्वेश्चन। और साथ में आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा आंसर, 12वें का आंसर यहां से लेकर आपको यहां तक करना पड़ेगा। और इसके बाद 12 का क्वेश्चन, लेखक के अनुसार यहाँ पे क्या है, जीवन में सुख का अभिप्राय क्या है, आंसर आपको यहां से लेकर आपको यहां तक करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर इसमें ऑलरेडी आपका डला हुआ है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 13वां, जीवनी और आत्मकथा में अंतर और एकांकी और नाटक में आपको अंतर 100% रट लेना। यहाँ क्वेश्चन हर एक सेट में क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे एकांकी और नाटक में अंतर, और आपको यहाँ पे जीवनी और आपका
यहाँ पे आत्मकथा में अंतर आपको ये क्वेश्चन मिल चुका है। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे आपको 13 का आपको यहाँ पे अथवा का आंसर। और इसके साथ यदि आप चाहते हो कि यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ सकते हैं तो जो छात्र टॉपर होगा आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़कर जाना है, क्योंकि देखिए आपका सेट यहाँ पे बहुत सारे हैं, आपको इस क्वेश्चन को भी याद करना पड़ेगा। साथ में आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन, रिपो तार से क्या समझते हैं, इसे आईएमपी मानकर पढ़ लीजिएगा। साथ में आपको यहाँ पे निबंध की परिभाषा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे आंसर देख लीजिए। जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे लगे कि हमें याद हो सकता है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन आप उसे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है 14वां क्वेश्चन। क्या लिखा है, संधि की परिभाषा और आपको यहाँ पे निपात शब्द से क्या आते हैं। और इसके बाद आपको 15 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका संधि परिभाषा आपको वहां से लेकर आपको आंसर यहां तक लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इसके बाद आपको इसके अथवा क्वेश्चन ये मिल जाएगा निपात वाला, आपको आंसर यहां से लेकर आपको यहां तक करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है कौन सा, 15 क्वेश्चन, भूख मीठी की भोजन से मीठा से क्या अभिप्राय है और लेखा अपने नानी से व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। चलिए आपको इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपको ये क्वेश्चन 15 मिल गया। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, 15 का आपका तो क्वेश्चन आंसर आपको यहां से लेकर पूरा करना पड़ेगा और आपको आंसर यहां, और इसके बाद 15 का आंसर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, देख लो क्वेश्चन आपका, भूख मीठी से भोजन से मीठा से क्या अभिप्राय, भूख मीठी की भोजन मीठा, आपसे इसका क्या अभिप्राय है, आपको आंसर यहां से लेकर यहां तक करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन 16, महाकाव्य और खंडकाव्य में 3 अंतर और दोहा छंद की परिभाषा। तो ये मिल जाएगा क्वेश्चन आपको। देखिए महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, आपको 16 का आंसर पूरा प्रॉपर आपको यहां से लेकर यहां तक। और इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे दोहा छंद की परिभाषा आपको यहां से लेकर यहां तक करना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हो यहाँ की वीर रस की परिभाषा की याद कर ले, आईएमपी मान के विभत्स रस, भयानक रस, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आपको यहाँ पे उल्लाला और आपको यहाँ पे हरिगीत का श्रृंगार रस की आपका परिभाषा, श्रृंगार के कितने भेद होते हैं, आप इन क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। सबया छंद और आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन अलंकार के कितने भेद होते हैं, श्लेष अलंकार की परिभाषा, उत्प्रेक्षा अलंकार, और आपको यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे देखिए अर्थालंकार, उपमा अलंकार और आपको यहाँ पे रूपक अलंकार। आप इन्हें भी यदि आपसे बनता है तो आप एक बार जरूर यहाँ पे रिवीजन कर लेना, क्योंकि आपका यहाँ पे देखिए आपका ये जो सेट है आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे चेंज होंगे, आपको यहाँ पे मानवीकरण अलंकार भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पाठ गे मुतक, आपको इसके बाद विभाव और अनुभाव में अंतर, और आपको यहाँ पे स्थायी भाव, आपको यहाँ पे संचारी भाव, आपको ये क्वेश्चन देख कर जाना है अच्छे से। और आपको यहाँ पे वर्णिक छंद और मात्रिक छंद से क्या संबंध है, आपको यहाँ पे आंसर देखिए। जो आपका वर्णों के अनुसार आपको गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद, और जो मात्रा के आधार पर की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। क्वेश्चन 17 देखिए, तत्सम शब्द और आपको यहाँ पे तद्भव शब्दों में आपको अंतर करना है। आपको आंसर रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो आपको यहाँ पे 17 का आंसर आपको तत्सम और तद्भव में अंतर, ये क्वेश्चन रट लेना। और इसके साथ आपको यहाँ पे अधो क्वेश्चन रचना के आधार पर वाक्य के भेद, आपको आंसर ये आपको करना है। और यदि आप चाहते हो तो आप यहाँ पे संधि और समास पढ़ लेना, और इसके साथ आपको यहाँ पे क्या पढ़ लेना, मुहावरा क्या है इसकी परिभाषा, आप इसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको आईएमपी इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे छात्र यहाँ पे कमेंट करते हैं कि सर इसके अलावा भी आप हमें कुछ क्वेश्चन दे दीजिए जिससे हमारा यहाँ पे जो है हम कुछ और पढ़ लें, क्योंकि पेपर आपका इसे हम सॉल्व के 100% करके तो जाएंगे ही जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 18वां, विद्यालय में वार्षिक उत्सव के लिए एक अनुच्छेद और साथ में पिताजी से वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी पर एक आपको यहाँ पे संवाद, तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर एक अनुच्छेद, आपको 18 का आंसर अथवा का यहाँ पे देख लो आंसर। ठीक है, आपको ये मिल जाएगा, पूरा आपको आंसर यहाँ तक करना पड़ेगा और इसके बाद आप इसे पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे जो आपको यहाँ पे आंसर यहाँ तक करना पड़ेगा। ठीक है, समझिए बात को। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया है आपका, तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए विद्यालय आपको पिताजी के वार्षिक परीक्षा की तैयारी के आपको यहाँ पे संबंध में, तो आपको इसका भी आंसर यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, तो ये मिल जाएगा। देखिए आपको 18 का आंसर आपको यहाँ पे लेकर आपको यहाँ से लेकर आपको पूरा आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे 19वां क्वेश्चन, अपठित गद्यांश का नीचे पढ़कर आपको आंसर देना है। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की बात कर रहा है, आपको इसका आंसर पूरे क्वेश्चन प्रश्न और आपके यहाँ पे इसके आंसर। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं। तो देखिए आपके ये क्वेश्चन है और आपके ये सारे आपका यहाँ पे 19 क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। पूरे क्वेश्चन के आंसर पहला आ बा इसके बाद सा, आपके सारे के आंसर यहाँ पे मिलेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन आपको पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आपको इस गद्यांश का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा आंसर। आपको ये क्वेश्चन आपको 19 का अथवा क्वेश्चन, ये पूरे क्वेश्चन और पहले का आंसर, दूसरे का आंसर और इसके बाद आपको यहाँ पे तीसरे का आंसर आपको मिल जाएगा, रट लेना। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 20वां क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, काव्यांश को पढ़कर आपको संदर्भ प्रसंग से आपको
व्याख्या करना है आप क्या गाती है और आपको यहाँ पे इसका आंसर। तो चलिए आपको दोनों का आंसर दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लो, एक एक क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन और इसके बाद आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। पहले आपको यहाँ पे आपका 20वां का आंसर, आपको ये क्वेश्चन है, आपको प्रेम ढूंढत मैं फिरो और मिले न कोई, आपको इसका संदर्भ प्रसंग, आपको भावार्थ, यहाँ से लेकर आंसर आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका 20 का अथवा क्या गाती है क्यों गा रही है, आपको इसका आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीट हुआ। अब चलिए आपको यहाँ पे 21वां क्वेश्चन, दोनों दिन जाते हैं जोते भर, आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या और इसके साथ आपको यहाँ पे इसका आंसर मैं आपको प्रॉपर आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे आपको लास्ट में आंसर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, दोनों दिन वाला आपको यहाँ पे संदर्भ प्रसंग और आपको यहाँ पे व्याख्या करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपको इसके अथवा का आंसर आपको ये मिल जाएगा। देखिए बाबा कहते हैं, आपको आंसर संदर्भ प्रसंग और आपको यहाँ पे व्याख्या। ठीक है, आंसर मिल गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 22वां, अपने विद्यालय में प्रचार के महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में आपको पिताजी को एक आपको पत्र लिखना है। तो चलिए आपको यहाँ पे दोनों के आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो आपके प्रॉपर आपके इनके आंसर मिल जाएंगे, आपको कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे महोदय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आपको प्रार्थना पत्र 22वां आंसर, आपको पूरा आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना पड़ेगा और इसके बाद आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। ठीक है, चलिए मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे पिताजी को तैयारी के संबंध में आपको यहाँ पे एक आपको वार्षिक परीक्षा के लिए आपको यहाँ पे पत्र लिखना है। आपका ये 22वें का आपको अथवा का आंसर आपको ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिल गया आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसके बाद आपको आंसर यहाँ तक कर लेना है। और यदि आप चाहते हो कि कुछ और यहाँ पे याद कर ले तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से कुछ मत करिएगा, साला शुल्क मुक्ति के लिए आपको एक आवेदन पत्र यहाँ पे आपका दिया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, यहाँ पे आंसर दिया गया है और आगे आपका यहाँ पे आंसर है। और इसके अलावा अपने मित्र को जन्मदिन के बधाई पत्र आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे पढ़ लेना है। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पे 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, आपको यहाँ पे आंसर इसी पे पढ़ लेना है। सिंपल तरीके से क्वेश्चन है, आप इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन आपको यहाँ पे निबंध, देखिए आपको विज्ञान के चमत्कार इसे 100% याद करके जाना है और साथ में कोविड-19। ठीक है, तो चलिए या फिर आपको यहाँ पे राष्ट्रीय पर्व के बारे में, तो आपको मैं आंसर इनका दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले विज्ञान के चमत्कार, आपको यहाँ पे पॉइंट, प्रस्तावना, इसके बाद मनोरंजन के क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में ये आंसर मिल जाएगा। आपको यहाँ पे 6ठा पॉइंट, 7वां पॉइंट और आपको यहाँ पे 8वां और आपको यहाँ पे उपसंहार। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय पर्व, गणतंत्र दिवस के बारे में पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक और इसके बाद आपको ये पॉइंट आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट करते जाओ और आपको यहाँ पे चाहिए, आप यहाँ पे चाहो तो कोविड-19 के बारे में आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है, लेकिन आप यहाँ पे 100% याद कर लो कौन सा आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से क्वेश्चन है आपका विज्ञान के चमत्कार वाला। ठीक है, चलिए आपको आंसर मिल गया। और आप यदि कोविड-19 चाहते हो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और आपको यहाँ पे आगे आपका यहाँ पे तीसरा पॉइंट और आपको ये चौथा पॉइंट मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे आपका आ जाएगा आपको यहाँ पे 5वां पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे देख लो क्वेश्चन, आपके पूरे आंसर आपको यहाँ तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 6ठा, 7वां, 8वां और आपको यहाँ पे 9वां और आपको यहाँ पे 10वां आपका यहाँ पे देखिए उपसंहार आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपका यहाँ पे कंप्लीट आपका मैंने 23 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। यदि आप इसे रातों रात पढ़कर जाओगे कल, तो कल के पेपर में यहाँ पर गर्दा मचा के आओगे। गारंटी है कि आप यहाँ पर जो है 80 में से 80 नंबर आओगे और अगले वीडियो में यहाँ पर कल के